बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माँ दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत कम तर है। माँ अपने वजूद को काट कर अपने हिस्से की खुशियाँ अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफकत, जिसके पाँव में जन्नत, जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून लिख दिया जाता है। माँ के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज इंसान की तकदीर बदल देता है। माँ के मुंह से निकली हुई बद्दुआ उसकी दुनिया और आखिरत तबाह कर देती है। माँ के मुंह से निकली हुई बद्दुआ उसे जहन्नम का ईंधन बना देती है। भारत में राजस्थान के इलाके जयपुर में कुछ तबलीगी जमात वाले तबलीग के सिलसिले में गए। वो दिन रात लोगों को इस्लाम की तबलीग देते, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते। एक दिन वो एक अमीर तरीन मोहल्ले में गए। इन्होंने देखा कि एक आदमी चारपाई पर लेटा है, उसकी हालत इंतहाई खराब है। कपड़े इंतहाई गंदे, मक्खियां चेहरे पर बीन बना रही हैं। कमजोरी की वजह से पूरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका है, जबकि दांत साफ ना करने की वजह से पीले और खराब हो चुके हैं। उसकी एक टांग है जिस पर मांस नाम की कोई भी चीज मौजूद ना थी। उसके ऊपर एक बदबूदार कपड़ा था जिसे ना जाने कितने सालों से धोया ना गया। उसकी हालत इस तरह थी कि मक्खियां मुंह के अंदर दाखिल हो रही थी। वो अकेला चारपाई पर लेटा ना जाने किसका इंतजार कर रहा था कि कौन उसका ख्याल रखेगा। उस आदमी ने जैसे ही तबलीगी जमात के अमीर को देखा, उसने रोना शुरू कर दिया। मौलाना साहब को मिन्नत समाजत करके अपने पास बुला लिया। चनाचे मौलाना साहब समेत तमाम लोग उसके करीब बैठ गए। वो शख्स इन लोगों को अपने पास बैठा देखकर रोने लगा। फिर कहने लगा, आप लोग तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हो, आपका रब आप पर मेहरबान है, लेकिन मुझे आप लोग इब्रत से देखो, मुझे हकारत से देखें। मौलाना साहब, मैं हिंदू हूँ, मगर आपके मुंह से जब अल्लाह तबारक व तआला की बातें सुनता हूँ तो दिल को एक अजीब सी खुशी मिलती है। आप लोग अपने रब से दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। एक वक्त था जब मैं जयपुर में एसपी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। पूरे शहर में मेरी 5 फैक्ट्रियां थी। पूरे इलाके में मेरे रोब का डंका बजता था। मौलाना साहब, जो सामने आपको 6 कनाल का बंगला दिखाई दे रहा है, वो कभी किसी वक्त मेरा था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेशुमार दौलत से नवाजा था। इसी दौलत की बिना पर मेरे अंदर बेशुमार गुरूर व तकब्बर था। मैं गरीब लोगों को हकारत से देखता, उनको अपने करीबी ना आने देता। बड़े बड़े लोगों से मेरे यराने थे। शराब, जुआ, अल्लाह तबारक व तआला की हदों को अबूर करना मेरे लिए मामूली काम थे। जब मैं जवान था तो मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। चनाचे मैं और मेरी वालदा हम अकेले रह गए। मेरी वालदा एक मुसलमान खातून थी जो 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान पाक की तलावत करती। उसकी जुबान से हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जारी रहता। मेरी माँ को सारी उम्र एक ही पछतावा रहा, उसने एक हिंदू से शादी की। इसी वजह से मेरी माँ का मुझसे झगड़ा रहता। मैं हमेशा माँ से दूर रहता। बाज़ औक़ात उसे नामनासिब जुमले भी कह देता। मैं अपनी माँ की कोई बात ना मानता। मैं सारी रात अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करता, सारी रात मौज मस्तियाँ करता। मैं जब घर के दरवाजे पर पहुँचता तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होती। मुझे माँ के इस रवैये पर गुस्सा आने लगता। मैं शराब की हालत में बोलता हुआ कमरे में चला जाता। मैं अपनी माँ को बड़े बड़े अल्फाज कह देता, मगर मेरी माँ सब्र से मेरे अल्फाज सुन लेती। मेरे वो दोस्त जो मेरी दोस्ती के गुण गाते, मेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ते, जो रंग बिरंगी गाड़ियों में मेरे साथ घूमते, वो आज कभी मेरा हाल भी पूछने के लिए नहीं आए। मौलाना साहब, मैंने इस दुनिया में एक ही चीज़ सीखी है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं। जब तक इंसान के पास सेहत और दौलत और माल है, ये तमाम लोग उसके गिर्द जमा रहेंगे। गुर्बत वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ इसी हालत में था। मैंने खूब शराब पी रखी थी। मैं अपने इर्द
इर्द गिर्द होने वाले लोगों से नावाकिफ था। मैं लड़खड़ाता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। ड्राइवर रात के 4 बजे मुझे घर छोड़कर आया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरी माँ घर के दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, रात के 4 बज चुके हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त तो तमाम जानवर भी सो चुके हैं, मगर तू किस तरह का इंसान है, तू तो जानवरों से भी बदतर है। तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। मैंने तेरी तरबियत बेहतरीन तरीके से की, मगर तूने अपनी करतूतों की वजह से अपने बाप के नाम को भी खराब कर दिया। मेरी माँ ने नसीहत के लिए मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मैं इस कदर नशे की वजह से बेपरवाह था। मैंने कहा, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही हो, मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती। इसके अलावा मैंने जूते के साथ माँ के साथ वो कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही ये आदमी ज़ारो कतार रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। फिर मौलाना साहब को कहने लगा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरी माँ अजीम थी, मुझे नहीं लगता मेरा रब मुझे माफ़ करेगा। फिर मेरी माँ ने रोते हुए हाथ आसमां की जानिब उठाए, अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगी, या अल्लाह, आज एक माँ बेटे के हाथों जलील हो रही है, तेरे सामने जूते मारे जा रहे हैं। या अल्लाह, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, तू मुझे ऊपर उठा ले। मौलाना साहब ने देखा कि वो आदमी आहो बका करने लगा। फिर कहने लगा कि मेरी माँ ने हाथ आसमां की जानब उठाते हुए बद्दुआ दी, या अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे कुत्ता बोला, ये भी गलियों में कुत्तों की तरह भौंकता रहे। पूरा शहर देखकर इसको इबरत हासिल करे। मेरी माँ बद्दुआएं दे रही थी, जबकि मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे में चला गया। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए उठा। रात के वाक़े के बारे में मुझे कुछ खबर ना थी कि मेरा माँ के साथ क्या मामला हुआ। पुलिस स्टेशन जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं एक टांग से माजूर हो गया। कुछ दिनों के बाद दूसरी टांग को भी एक अजीब सी बीमारी ने मुतासर किया, वो भी कमज़ोर होती गई। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए गया, मगर किसी को मेरी बीमारी के बारे में कुछ समझ ना आई। आप देख सकते हो मेरी टांग से अभी भी पीप बह रही है। मौलाना साहब माँ की बद्दुआ ने मुझे हीरो से ज़ीरो बना दिया। माँ तो माँ होती है, वो मेरी इस हालत को बर्दाश्त ना कर सकी, चनाचे वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीमारी की वजह से मैं नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी फैक्ट्रियां कसारे में जाने लगी। कर्जदार कर्ज का तकाजा करने लगे। 1 साल के अंदर मेरे हालात इस कदर बुरे हो गए, मेरे पास घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना बचा। मेरी तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। मेरी तमाम फैक्ट्रियों मेरे बंगलों की नीलामी हो गई। मैं फिर भी कोड़ी कोड़ी का महताज था। मैं एक दोस्त के पास गया, मगर उसने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने कैमरे में देखकर दरवाजा ही नहीं खोला। मैं कई घंटे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। मैं वहां से वापस आ गया और दर दर के धक्के खाने लगा। मेरी माँ की बद्दुआ की बदौलत मैं गलियों में कुत्तों की तरह घूमता रहा। मौलाना साहब, मैंने सुना है तुम्हारा अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक माँ उसे माफ ना करे। मौलाना साहब, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगता रहता हूँ। मौलाना साहब, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर उसने मौलाना साहब के हाथों कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मौलाना साहब ने उसे वसीयत की कि 5 वक्त की नमाज अदा करो, अपनी माँ के लिए इस्तग़फ़ार करो, उसके लिए दुआएं करो। मौलाना साहब ने उसे अच्छी तरह गुस्ल करवाया, नए कपड़े पहनाए। इस तरह वो आदमी मुसलमान हो गया। 1 साल के बाद जब ये लोग दोबारा तबलीग के लिए उस इलाके में आए, इन्होंने उसे मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए पाया, बिल्कुल साफ सुथरा और इंतहाई अच्छे इखलाक का मालिक। ये आदमी मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, मौलाना साहब, आपका शुक्रिया। आपके जाने के बाद मैं माँ के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता। एक दिन मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई, उसने मुझे माफ कर दिया। यूं जो बोझ मेरे दिल पर था वो हल्का हो गया। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो वालिदैन से हुस्ने सलूक से पेश आया करो, उनकी बातों पर अमल किया करो, उनसे प्यार और मोहब्बत से बात किया करो।